if your Jupiter is placed in sixth house, then sixth house will be the house of opportunities. sixth house से related जितने भी connotations हैं वो सारे के सारे connotations आप बिगर फॉर्म में देखोगे. सपोज सिक्स्थ हाउस आपका 9 to 5 जॉब होता है, हैबिट्स होते हैं, जो वो चीज़ें होती है जो आप रेगुलरली करते हो. तो जो भी चीज़ें आप रेगुलरली करते हो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं. बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हो आप किसी भी जगह. कोई भी काम करो आप, उसमें आप वैल्यू ढूंढते हो. आपकी अगर सर्विस होती है, ज़्यादातर लोग जिसका भी जुपिटर सिक्स्थ प्लेस पे है तो सिक्स्थ प्लेस पे सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाती है. यू कैन सर्व वेरी वेल, यू कैन परफॉर्म रेगुलर टास्क. रेगुलर टास्क का मतलब होता है हर वो काम जहाँ पे कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए. आप रेगुलरली वर्क कर सकते हो फॉर आवर्स एंड आवर्स. तो जो भी वर्क आप चूज़ करते हो वो वर्क क्वालिटेटिव नेचर का होता है. आप बड़े काम को पकड़ते हो, छोटे काम को आप नहीं पकड़ते. आपके काम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. जुपिटर सिक्स्थ हाउस में आपके हैबिट्स जो भी होते हैं, जो भी आप रेगुलरली एक दिन में करते हो डेली, वो बहुत ही वाइड रेंज में करते हो आप. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुकिंग, क्लीनिंग, मेकिंग योर ओन डिनर, एवरीथिंग दैट यू डू योरसेल्फ. ये बड़ा हाउस होता है तो आपको काम करने में मज़ा आता है एक्चुअली. तो जुपिटर जब अपने से दूसरा चाल सातवें स्थान पे चलता है, तो दूसरा चाल सातवें स्थान पे चलेगा तो लोगों में टेंशन को बिल्ड कर देता है. आपके जो रिलेशंस होते हैं वो टेंशन बिल्ड कर देता है. वाई? बिकॉज ऑफ द वर्क यू डू, द वे यू परफॉर्म योर वर्क, यू बिलीव दैट अदर शुड डू दैट एज वेल. तो जो भी काम आप करते हो, जब दूसरा चाल चलेगा सातवें स्थान पे, आप अपने काम को प्रोपोगेट करोगे और रिलेशंस बनाओगे. आप लोगों के साथ उठोगे, बैठोगे और उनको बोलोगे कि यू शुड डू दिस वर्क एज वेल. And this will be the basis of the expansion of your seventh house. जुपिटर जब एट्थ हाउस में जाएगा तो एट्थ हाउस को भी एक्सपैंड करेगा. हाउ? तो एक्सपैंडिंग बाई सिक्स्थ हाउस. सिक्स्थ हाउस इज योर वर्क, द वर्क यू डू. एट्थ हाउस इज वट एवर यू होल्ड इन साइड, द कैपेसिटी यू बिल्ड. तो ये वो स्थान होता है जहाँ पे आप चीज़ों को जनरेट करके छोड़ देते हो, स्ट्रेस बिल्ड कर लेते हो, जहाँ पे चीज़ों को मिक्स करते हो आप एट्थ हाउस में. एट्थ हाउस आपकी कैपेसिटी होती है, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, कैपेसिटी फॉर वर्क इंक्रीज हो जाता है. आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सन बन जाते हो यहाँ पे. आठवां स्थान में हालांकि वेट गेन होता है बट वो बहुत जल्दी वैनिश भी हो जाता है. तो एट्थ हाउस में आपको वेट गेन नहीं होगा, बट हाँ आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी कैपेसिटी टू वर्क इंक्रीज़ हो जाएगा. जब अपने से चौथा चाल जुपिटर, छठे स्थान का जुपिटर चौथा चाल नौवें स्थान पे चलेगा, तो नौवां स्थान रिलीज़ का स्थान होता है. छठा स्थान आपका वर्क होता है. आप अपने वर्क को रिलीज़ करोगे, ये पहला प्रेडिक्शन है. दूसरा कि आप अपने वर्क को करने के लिए कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करो. हो सकता है आपकी एक्सपर्टीज़ कहीं दूसरी जगह पे काम आए, बट ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि यू टेंड टू रिलीज़ एक्स्ट्रा वर्क. वो काम जो आपको ज़रूरी नहीं है करना है वो आप छोड़ देते हो. नाइन्थ हाउस का मतलब एनीथिंग यू रिलीज़ फ्रॉम योर बॉडी, तो वट एवर यू आर रिलीजिंग इज़ एक्स्ट्रा. नाइन्थ हाउस का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी होता है, तो आप बहुत लंबी दूरी का ट्रैवल करते हो अपने काम को परफॉर्म करने के लिए. कमीशंस इशू होते हैं. कमीशंस का काम होता है टू गैदर एविडेंस. तो ये कंडीशन में एक साल आप कमीशंस का काम कर सकते हो. छठे स्थान से पांचवा चाल हमेशा 10वें स्थान पे चलेगा. तो 10वां स्थान जो होता है आपके रेस्ट का स्थान होता है. 5वां स्थान टेकिंग एक्शंस, स्टार्टिंग समथिंग.
तो यू आर स्टार्टिंग समथिंग व्हेन यू आर गोइंग टू रेस्ट, तो ये रेस्टलेस बना देता है आपको, आपको ज़्यादा रेस्ट करने नहीं देता है जुपिटर यहाँ पे जब भी ट्रांजिट करेगा। आपके 10th हाउस को एक्सपैंड करता है, तो जो भी चीज़ें आपने जमा की हैं, जो भी रिकॉर्ड्स बनाए, आपके नोट्स, वो बढ़ते चले जाते हैं, काम का प्रेशर बिल्ड होते चले जाता है आपका। अपने से छठा चाल 11वें स्थान में चलेगा, तो यू वर्क एट द प्लेस वेयर यू शुड एंजॉय। तो आप घर में आप ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स देने लग जाते हो, आप ज़्यादा वर्क करते हो, आप अपने जो ओवरबर्डेंड हो चुके हो अभी आप वर्क से रिलेटेड, तो आप उस वर्क को फिनिश करने की कोशिश करते हो। जुपिटर जब अपने से 7वां चाल 12वें स्थान पे चलता है, तो आप अपना काम छोड़ देते हो। 12वां स्थान वो स्थान होता है जहाँ पे जो काम आप कर रहे हो, वो स्थान पे ट्रांजिट जब होगा 12वें स्थान पे, तो आप अपना काम छोड़ दोगे। 8वां चाल जब पहले स्थान पे चलेगा जुपिटर, तो 8वां चाल पहले स्थान पे चलने के कारण ये बीमारी को शो करता है। आप बीमार हो जाते हो, एक साल आप ओबीज या फिर आप कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो आप बीमार ही चलते हो। छठा स्थान का जुपिटर तो छोटा मोटा एक्सीडेंट भी करा देता है आपको जब ये 8वां चाल पहले स्थान पे चलता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ही हो, some accidents are actually good for you. There are accidents that happen for good reasons. Some accidents happen for bad reasons. But ultimately they happen. तो अगर afflictions है तो bad accident, अगर happily placed है, वहाँ पे comfortable है, exalted है, तो happy accidents. Something suddenly you will realize कि no, you don't want this, you want something else. तो जुपिटर जब अपने से 8वां चाल फर्स्ट प्लेस पे चलता है, तो आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट आप जनरली मीट कर लेते हो अपने लाइफ में। अपने से 9वां चाल जब दूसरे स्थान पे चलता है, तो यू रिलीज योर रिसोर्सेज, वॉट एवर यू कंज्यूम यू रिलीज इट। यू वर्क, आप अपने काम को स्टार्ट करने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, अपने पैसे को यूज़ करते हो ताकि आप अपना काम स्टार्ट कर सको। अपने से 10वां चाल तीसरे स्थान पे चलेगा, जब 10वां चाल तीसरे स्थान पे चलता है, तो यू पुट थिंग्स टू रेस्ट, यू पुट योर वर्क टू रेस्ट। आपने जो बिजनेस बिल्ड किया है दूसरे स्थान में, यू लेट इट ग्रो। अपने से 10वां चाल रेस्ट का होता है, अपने से 10वां चाल किसी भी स्थान को शांत करने का होता है। किस चीज़ को शांत कर रहा है, तो ये आपके कंट्रोल इश्यूज़ को शांत कर रहा है, कैटेगराइजेशन प्रायोरिटाइजेशन को शांत कर रहा है। कैसे? बाय एक्सपैंडिंग इट। आप इतना ग्रो कर जाओगे तब तक कि आपको प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। जुपिटर अपने से 11वां चाल चौथे स्थान पे चलता है, तो 11वां चाल चौथे स्थान पे जब चलेगा, तो इट इज़ गेनिंग, 4th प्लेस इज एक्सपैंडिंग, और 6th प्लेस मीन्स फाइटिंग। Because of expansion, you fight with your colleagues, you fight with anyone that you do business with. Why? Because of the expansion issues. एक्सपेंशन को लेके लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है आपके घर में, आपके बिजनेस में, जो भी हो। तो इट इज़ नॉट अ गुड ट्रांजिट एक्चुअली, बट एनी वे योर बिजनेस एक्सपैंड्स एंड इट फ्लरिशेस। बट ये जो पीरियड होता है 13 मंथ्स का, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है आपके लिए। फिर जुपिटर इन 5th हाउस, जब भी जुपिटर अपने से छठे स्थान का जुपिटर अपने से 12वां चलेगा 5वें स्थान पे, 5वें स्थान को एक्सपैंड करेगा। यू टेकिंग एक्शंस, कैसे? बाय एंडिंग योर रेगुलर हैबिट्स। आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़ के नई चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो खुद को। तो दिस बिकम्स द बर्थ चार्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जो कि बिजनेस टू बिजनेस शिफ्ट करते रहता है अपने आप को रेगुलरली, उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। सो दिस इज एक्चुअली अ गुड प्लेसमेंट, बट people with this placement suffer a lot of struggle in their life. So that way
things become very stressful for people, and that way people say ki Jupiter is not good in sixth house, or sixth place is marak place. So Jupiter in all these 12 places, it will expand things related to those houses. So this is my analysis on Jupiter in sixth house. For more, stay tuned, subscribe.